बच्चों, let's read the question. The question says that the solution of x squared dy minus y squared dx plus xy squared times x minus y dy is equal to 0 is. The options are y is equal to x plus cxy times e to the power y square upon 2. Second option is y is equal to x plus cxy times e to the power x square upon 2. Third option is y is equal to x plus cxy times e to the power minus y square upon 2. And fourth option is y is equal to x plus cxy times e to the power minus x square upon 2. इस क्वेश्चन में एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर डी वाई माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमको सॉल्यूशन निकालना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। तो इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स डी एक्स क्या होता है? एल एन एक्स प्लस सी। एल एन एक्स का मतलब है लॉग एक्स विद बेस ई। दूसरा इंटीग्रल डी एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स again with constant of integration c. Then differentiation of x to the power n with respect to x ये होता है n x n minus 1। तो इन तीनों की कॉन्सेप्ट्स का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखा है? गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर डी वाई माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई dy is equal to 0। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। x square dy minus y square dx plus xy square times x minus y dy is equal to 0। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों में से x square y square कॉमन ले लेते हैं। पहले x square कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, dy minus y square upon x square dx प्लस यहाँ पे पहले x कॉमन लेते हैं तो x square बन जाएगा y square इंटू x कॉमन लिया तो 1 माइनस वाई अपॉन एक्स बन गया dy इज इक्वल टू 0। अब y स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई स्क्वायर dy माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx प्लस एक y कॉमन ले लेते हैं तो y स्क्वायर पहले से था तो ये y क्यूब बन जाएगा, ये जाएगा 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन एक्स dy नॉट dx dy इज इक्वल टू 0। ये क्लियर है। अब उसके बाद इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। देन एक्स स्क्वायर वाई क्यूब को एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो वाई बचेगा प्लस वाई टाइम्स 1 अपॉन एक्स नॉट 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो 0 ही हो जाएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, इसको हम माइनस डिफरेंशियल ऑफ 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन एक्स लिख सकते हैं प्लस वाई टाइम्स 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। इसको एज इट इज हमने रहने दिया। अगर आप डिफरेंशियल ऑफ 1 अपॉन वाई माइनस डिफरेंशियल ऑफ 1 अपॉन एक्स को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा 1 अपॉन वाई स्क्वायर इंटू डी वाई माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। आपको मैं करके दिखाता हूँ, डिफरेंशियल ऑफ 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन एक्स यही था विथ माइनस साइन, तो 1 अपॉन वाई का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे इंटू डी वाई और यहाँ पे इंटू डी एक्स। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई, ये माइनस माइनस प्लस था, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यही तो था 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसके लिए आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये आ गया हमारे पास माइनस डिफरेंशियल ऑफ वाई 1 अपॉन वाई माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई टाइम्स वाई 1 अपॉन वाई माइनस वाई 1 अपॉन एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। इसको एक बार दोबारा लिखते हैं तो जाएगा माइनस डी ऑफ डिफरेंशियल ऑफ 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई टाइम्स 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन एक्स टाइम्स डी वाई इज इक्वल टू 0। इसको अगर हम राइट हैंड साइड में ले जाए तो ये हो जाएगा डिफरेंशियल ऑफ 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू वाई टाइम्स 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन एक्स डी वाई। अब डिफरेंशियल ऑफ 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन एक्स अपॉन 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन एक्स लिख लेते हैं तो इधर क्या बचेगा, वाई डी वाई। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं
तो यह आ जाएगा डिफरेंशियल ऑफ 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन एक्स अपॉन 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में हमारे पास वाई डी वाई है, उसको हम डिफरेंशियल ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन 2 लिख सकते हैं, क्योंकि डिफरेंशियल ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन 2 अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y इंटू डी वाई, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो वाई डी वाई ही तो बचेगा। तो वाई डी वाई की जगह पे हम 2 डी वाई स्क्वायर अपॉन 2 डिफरेंशियल ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन 2 लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग तो हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन एक्स अपॉन 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन 2। तो ये तो dx अपॉन एक्स के फॉर्म में है, तो इंटीग्रल dx अपॉन एक्स क्या होता है, ln x, तो ये हो जाएगा ln मॉड ऑफ 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन 2 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, क्योंकि इंटीग्रल dx क्या होता है, x के इक्वल होता है, प्लस सी। अब ये हमारे पास आ गया, तो ln का मतलब है log विथ बेस e 1 अपॉन y माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। अब ये मॉड में है तो 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन एक्स भी हो सकता है, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई भी हो सकता है। इसका मतलब log बेस e 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, और log 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन एक्स बेस e इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। अब ऑप्शन किस फॉर्म में दे रखा है, y इज इक्वल टू समथिंग प्लस ऐसे के फॉर्म में दे रखा है, तो यहाँ पे log की प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, y इज इक्वल टू समथिंग के फॉर्म, y इज इक्वल टू एक्स प्लस समथिंग के फॉर्म में दे रखा है, इसको उसी फॉर्म में लाते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी प्लस 1 अपॉन वाई। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू एक्स टाइम्स, नहीं नॉट एक्स टाइम्स, 1 अपॉन एक्स माइनस ई टू द पावर वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। एलसीएम ले लेते हैं, तो ये जगह 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स टाइम्स ई टू द पावर वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी अपॉन एक्स, तो ये जगह x इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स वाई टाइम्स ई टू द पावर वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। तो अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स वाई टाइम्स एक्स प्लस एक्स वाई टाइम्स e टू द पावर वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, e टू द पावर वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स वाई इंटू ई टू द पावर वाई स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ई टू द पावर सी। अब ई टू द पावर सी को एक अनदर कांस्टेंट दे देते हैं, हो जाएगा y इक्वल टू एक्स प्लस सी ई टू सी इंटू एक्स इंटू वाई इंटू ई टू द पावर वाई स्क्वायर अपॉन 2। अब देख लेते हैं किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, y is equal to x plus cxy e to the power y square upon 2, y is equal to x plus cxy times e to the power y square upon 2, cxy times e to the power y square upon 2, ये ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। अब एक चीज और, यहाँ पे हमने इसको लेके प्रोसीड किया, ये केस 1 था, केस 2 यहाँ से भी तो बनेगा, इसको लेके भी तो प्रोसीड करना पड़ेगा, तो इसको भी देख लेते हैं केस 2 में क्या होता है। केस 2 तो ये क्या बनेगा, 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, ई टू द पावर वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। अगेन 1 अपॉन वाई को लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स प्लस ई टू द पावर वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स टाइम्स ई टू द पावर वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी अपॉन एक्स, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जाएगा x इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स वाई टाइम्स ई टू द पावर वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी।
तो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस एक्स वाई टाइम्स ई टू द पावर वाई स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ई टू द पावर सी। ई टू द पावर सी को अनदर कॉन्स्टेंट कैपिटल सी का नाम दे देते हैं। तो यहाँ से y क्या आ जाएगा, x माइनस एक्स वाई, एक्स माइनस एक्स वाई, एक कैपिटल सी है उसको पहले लिख लेते हैं या फिर यहाँ पे लिख देते हैं इंटू ई टू द पावर वाई स्क्वायर अपॉन 2, ई टू द पावर वाई स्क्वायर अपॉन 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स माइनस सी एक्स वाई टाइम्स ई टू द पावर वाई स्क्वायर अपॉन 2। अब ये देख लेते हैं कि इस ऑप्शन में लिखा हुआ है माइनस सी एक्स वाई ई टू द पावर वाई स्क्वायर अपॉन 2, माइनस सी एक्स वाई ई टू द पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ये तो किसी ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कि ए ऑप्शन ही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो ए ऑप्शन विल बी द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।